ऐसा भी क्यों होता है कि लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं बैड बॉयज या फिर जो रेड फ्लैग्स होते हैं? मतलब इसमें दबदबा काउंट नहीं होगा ना, मतलब बैड बॉयज वहां पर भी अट्रैक्ट होती हैं लड़की कि मतलब उन्हें पता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं नहीं है, है। और ये बंदा थोड़ा है कि यूज करके। मैं मतलब बेसिकली ना एक रील देख रहा था, उसमें एक बंदा सर्वे कर रहा था, रैंडम स्ट्रीट्स पे लड़कियों से पूछ रहा था वुड यू रादर डेट अ बॉय और अ वर्जिन गाय। तो सब लड़कियों ने बोला आई वुड डेट अ बॉय, आई वुड डेट अ बॉय। उससे पूछा क्यों, किसी ने बोला कि उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, किसी ने बोला कि मतलब अट्रैक्टिव ज़्यादा होगा, खेला खिलाया खिलाड़ी होगा ऐसा। पर लड़कियों को सेटल होना है किसी शरीफ आदमी के साथ, है ना, सबको चाहिए मेरा मैन लॉयल हो, वो फक बॉय ना हो, इधर उधर ना मुंह मारे। पर डेट सबको या अट्रैक्शन सबको इनिशियल ऐसे लड़कों से हो रही है, तो ऐसा क्यों होता है? ये इसको तो आप फ्लिप कर लो तो भी यही है कि लड़के को जाके पूछ लो कि तुझे कैसी लड़की चाहिए। नहीं भाई, नहीं, अगर आप बोलोगे मैरिज मटेरियल तो वो अलग ही बता देगा फिर। पर उसको जो लड़की अट्रैक्टिव लग रही है, जिसको चेज कर रहा है कि भाई इसको तो सेट करना है कैसे भी करके, वो अलग ही होती है। ठीक है, वो लड़की उसके कितने रिलेशनशिप या कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं उसको मतलब नहीं, उसको तो ये कि यार इसको पटाना है, बट शादी करनी है तो फिर सोचना पड़ेगा। तो ये तो सेम है। पर लड़के ना भाई, आपको नहीं लगता बहक जाते हैं, उसके साथ भी सीरियस हो जाएंगे लड़के? मुझे तो ऐसा भाई लगता मुझे है। पता क्या लगता है, जैसे आपने बोला कि लड़के लुक्स को देख के अपील हो जाते हैं। अगर वो लुक वाली लड़की उनके हत्ते आ गई, मतलब बेसिकली उसको पटा लिया, तो वो सेटलमेंट भी कर ले, सेटल हो जाएंगे उसके हाँ, साथ। वही मैं कह रहा हूँ कि वो प्यार कर लेते हैं, मतलब उनके ऊपर वो। और भाई ये भी एक चीज है कि जैसे आप कह रहे हो कि फ्लिप कर दें, लड़कियां डेट करना चाह रही है फक बॉय को, पर वो उन्हें पता है उसकी फितरत कैसी रही है, स्टिल दे एक्सपेक्ट कि वो बदल जाएगा और फिर वो मैं उसे बदल दूंगी, मेरे लिए बदल जाएगा। पर वो नहीं बदलता तो फिर तुम पहले ही मत उस तरफ अट्रैक्ट हो ना, अगर तुम्हें पता है, फिर भी तुम क्यों हो रहे भाई आपके पास दो क्वेश्चन आ गए अलग अलग। हाँ मतलब पहले तो पीयूष भाई ने जो बोला, मैं भूल ना जाऊँ यार वो कि जो लड़का है उसको भी प्यार व्यार हो जाता है और ये सब हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि ये भी साइकोलॉजिकल है कि फ़ीमेल जो रहती है, फ़ीमेल के साथ कैसा होता है कि मान लीजिए वो किसी लड़के को डेट कर रही है, तो फीमेल का इनिशियल अप्रोच कभी भी उसके क्लोज आना या इंटीमेट होना या सेक्सुअल होना नहीं है। ठीक है, उसका इनिशियल अप्रोच है उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना, रिलेशनशिप बनानी, उसके साथ एक स्ट्रेंथ आ जाए। ठीक है, तो आपने कोई मूवी है जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं कि एक लड़का जो है वो शादी की कीमत चुकाता है सेक्स के लिए, और एक लड़की जो है वो कीमत चुकाती है एक शादी के लिए, एक रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, मतलब अप्रोचेस बता रहा हूँ। तो जो फीमेल होती है वो क्या चाहती है, पहले बॉन्ड बन जाए और फिर वो इंटीमेट हो, यही चाहती है ना। वो उस लड़के के साथ और इंटरकोर्स ये सारी चीज़ों में जाना चाहती है जिसको लेकर वो इंश्योर है कि हाँ मुझे ये प्यार करता है, ये मुझे चाहता है। और लड़के कैसे हैं, लड़कों के साथ थोड़ा अगेन यहाँ पर अलग है कि लड़के जो हैं वो पहली अप्रोच में ये सोच रहे होते हैं कि इसके क्लोज कैसे जाऊँ। ठीक है, और वो जब इंटरकोर्स वाली एक्टिविटी को कंप्लीट कर चुके हैं उसके बाद उसकी आंखें और बाल देख रहे हैं कि यार तुम्हारी आंखें कैसी है, तुम्हारे बाल कितने सही हैं, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, उसकी स्किन कैसी है, कैसा टेक्सचर है, क्या है, ये है वो है। ठीक है, तो आप देखना कि लड़के जो हैं कई बार उनको प्रोस्टिट्यूट से भी प्यार हो जाता है। ठीक है, अब वहाँ तो ये सोच के नहीं गए थे, बट क्योंकि इंटीमेट हुए हैं उसके साथ, बॉडी क्लोज आई है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, बॉन्ड बनता है, तो उनको प्यार हो गया। तो ऐसा नहीं है कि लड़कों को प्यार नहीं होता है, पर लड़का पहली अप्रोच में क्लोज आना चाहता है और लड़की चाहती है कि पहले तू प्यार का इंश्योर कर दे तो फिर क्लोज आऊँ। लड़कियां कैलकुलेट, सही कह रहे हो, लड़कियां कैलकुलेटिव होती है, लड़का इस बात में भोला इस टाइप में हो जाता है कि वो सोचता वही है, लेकिन उसे पता नहीं लगता कब प्यार भी हो गया, खिंच गया मैं उस तरफ। भाई इसको ऐसे कह सकते हैं कि बॉयज के ज़्यादा हार्मोन एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि गर्ल्स भी अगर किसी को देखते हैं अट्रैक्टिव बंदे को। हाँ देखो, यहाँ पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताता हूँ कि एक ग्राफ है कि हम ये ऐसा समझ लेते हैं कि एक लड़का है और एक लड़की है, ये इसके पूरे लाइफ टाइम में सेक्सुअली सबसे ज़्यादा पिक पे ये लोग कब होते हैं। ठीक है, अब जब पिक पे है तो है, फिर वो देख रहा है नहीं देख रहा है ये सब आप ये अब समझ लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो लड़की किसी को देखेगी तो ही हम समझेंगे कि उसके दिमाग में ऐसा आ रहा है। तो वो ग्राफ कुछ यूँ है कि एक मेल अपनी पूरी लाइफ टाइम में, पूरी ज़िंदगी में जब 20 से 22 की उम्र के दौर में होता है तो वो हार्मोनली सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल सबसे हाई, एकदम जंगली होता है। मतलब वो दुनिया की किसी भी लेडी के साथ फैंटेसाइज कर लेगा उस टाइम पर। ठीक है, उस समय उसको किसी भी क्लासरूम में आप भेज दो,
पहले वो 4 लड़कियां ढूंढ लेगा कि कौन सी सही लग रही है अपने लायक, है ना, और फिर उसमें से किसको चेज़ करना है, क्या करना है, उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है। वो किसी को मिल भी रहा है, मान लीजिए किसी से बात बन भी गई और मिला भी, तो वो क्या चाहेगा पता है, यार हक तो कर ही सकते हैं। अब वो ऐसा कोई प्लान बना के नहीं कर रहा है, हर मेल दुनिया का ऐसे, यार हक तो कर ही सकते हैं, यार हाथ तो पकड़ ही सकते हैं, यार तुम इधर सिर तो टिका ही सकती हो। मतलब वो समहाउ ना वो इंटीमेट या क्लोज होना चाह रहा है, ठीक है, उसके हार्मोन्स उसको उस तरफ के लिए पुश कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन उस बंदे के साथ रहती है और 22-25 साल की उम्र के बाद लगातार ये ढलान पे रहता है। जब तक वो 40-45 की उम्र में आता है तब तक बहुत स्टेबिलिटी आ गई होती है, उसको करियर, फ्यूचर, बच्चे, वाइफ, उनकी एजुकेशन, सोसाइटी, ये सब दिखने लगता है। एक फ़ीमेल जो होती है उसके पूरे लाइफ टाइम में ये दौर आता है जब वो 34 से 38 के बीच में होती है। फीमेल्स का ज़्यादा है 4 साल, बॉयज़ का 2 साल है। नहीं 2 साल नहीं है, मतलब मैं एक बता रहा हूँ कि इस एज ग्रुप के दौरान वो पिक पे होती है, जब वो हार्मोनली सबसे ज़्यादा सेक्सुअल फील करती है, ज़्यादा हॉर्नी है कह दो या कुछ भी। अब आप इसको ये देख लो कि उसके पहले हम जो फीमेल है वो सेंटिमेंट्स और इमोशंस और इन सब चीज़ों में ज़्यादा है, वो तब भी है। पर क्या होता है ना कि इंसान दुनियादारी देख रहा है तो वो थोड़ा सा मैच्योर भी तो होते जा रहा है, इमोशनली मैच्योर भी हो रहा है, बचकानी चीज़ें भी कम हो रही है, और उसके बाद हार्मोन्स भी उसको ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं उस एज में। तो एक और प्रॉब्लम जो हम लोगों के साथ आती है, जो कपल्स के जो ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, ये भी एजुकेशन की बात है कि कपल आ रहा है और बोल रहा है कि शादी हो गई मान लीजिए 30-35 की उम्र में, और उनकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो लगातार डिग्रेड हो रही है, धीरे धीरे सैचुरेशन आ रहा है, और वाइफ की उम्र और उसके हार्मोन्स के हिसाब से तो वहाँ पे जान ज़्यादा आनी चाहिए, ज़्यादा धमाल होना चाहिए। अब लोग कह रहे हैं यार सर इसको पता नहीं अब क्या हो गया यार, ये अलग ही फॉर्म में रहती है। आप समझ रहे हैं, पहले तो इतना नहीं करती थी, आजकल इसको यही सब दिखता है, पता नहीं क्या देखती है दिन भर फ़ोन में या क्या कर रही है। अब हमें नहीं पता कि यार वो उसकी उम्र है। इसलिए आप देखना कि एक फ़ीमेल की तरफ से सबसे ज़्यादा अगर इस वजह से एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर इनिशिएट होंगे तो ज़ाहिर तौर पर वो उसी उम्र के कहीं की आसपास की लेडी है, तभी वो तो कहीं ना कहीं मजबूर है, या फिर वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इनकरेज हो जाती है या उसके हार्मोन्स को पुश करते हैं कि वो ये सब चीज़ें सोच रही है और उस तरह से भी लोगों को देख रही है जहाँ पर उसकी वो नीड्स भी फुलफ़िल हो। तो मेल और फीमेल दोनों के साथ वो समय आता है, पर अलग अलग टाइम पे आता है। तो एक और प्रॉब्लम अपने सोसाइटी में ये है कि मान लीजिए 20, 22, 25 में अभी जब शादियाँ होती थी, अब तो खैर इतनी जल्दी नहीं होती, तो मेल की रिक्वायरमेंट तो फीमेल पूरी कर ही देती है, वो हार्मोनली एक्टिव है तो वो तो मना करेगी नहीं उसको क्लोज आने के लिए। पर यही कपल जब उस एज में जाता है ना 35-40 में, तो वहाँ पर फीमेल की रिक्वायरमेंट मेल नहीं पूरी कर रहा है। अब उसे ऐसा लग रहा है तुमको क्या हो गया यार अचानक से, आजकल तुम अलग ही मूड में रहती हो, ठीक है। अब ये एजुकेशन वाली बात है कि भाई तुझे थोड़ा प्रायोरिटाइज तो करना पड़ेगा अपने सेक्सुअल लाइफ को भी, ठीक है, तुझे थोड़ा उनकी नीड्स को या उनकी ज़रूरतों को भी समझना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें होती है, इसकी वजह से भी अफेयर्स और लफड़े। तो भाई इस केस में फिर मर्द क्या करे? प्रायोरिटाइज करे अपनी मतलब सेक्सुअली एक्टिव रहे और सेक्सुअल लाइफ को। हाँ, वो ये सोचना बंद कर दे कि यार मैं इतना मैच्योर हो गया हूँ, इतना साल हो गया शादी को, 15 साल, अब मैं भी थोड़ी ना पागल हुए जा रहा हूँ तो तुम भी समझो। वो ये सोचना बंद कर दे क्योंकि आपके हार्मोन्स का सिनेरियो अलग चल रहा है, उसका अलग चल रहा है, तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अगर आप 22 में थे और लड़की आपको बोल देती कि यार ये सब रोज़ नहीं चलेगा यार, तो कैसा लगता? ये बस वैसी ही बात है कि उसने आपकी सेंटिमेंट्स को, आपकी इमोशनल फीलिंग, आपकी ज़रूरतों को पूरा किया, तो आपको भी थोड़ा तो उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जो कि लोग नहीं करते हैं कई बार। तो ये भी पंगा है, इस वजह से भी लफड़े होते हैं। अच्छा भाई, आप कंसल्ट करते हो रिलेशनशिप को लेकर, आप मतलब ज़्यादा केसेस कहाँ से आते हैं? दिल्ली से आते हैं, मुंबई से, इंदौर से, मतलब ऑल ओवर द कंट्री से आपको आते होंगे ना, तो ज़्यादा केसेस कहाँ से आते हैं? और कोई एक ऐसा केस बताओ बहुत पेचीदा जिसमें आप भी हक्के बक्के रह गए, आपने कहा यार ये कैसे सॉल्व होगा, इनको कैसे समझाऊं, कैसे रियलाइज़ करवाऊं, कुछ बताओ। एक चीज़ हुई थी कुछ टाइम पहले, क्योंकि दिल्ली से इसलिए ज़्यादा केस आते हैं क्योंकि हमारे फॉलोवर्स ही दिल्ली से सबसे ज़्यादा है, लगभग 9 to 10%। तो अगर हम लोग 3 लाख पर हैं आज, तो 30,000 सिर्फ दिल्ली से हैं। हाँ, और नोएडा, गुड़गांव मिला के शायद तो हमारे लिए तो बड़ा मार्केट यही है, तो जाहिर है यहीं से ज़्यादा आएंगे। पर शुरुआती दिनों में जब मैं था तो हमने कोल्डिंग का कोई केस था, उसके लिए लोग मेरे पास। टर्म को एक्सप्लेन कर दो। कोल्डिंग ये होता है कि जैसे आजकल थोड़ा सिनेरियो ऐसा हो गया है कपल्स में कि यार सेक्सुअल लाइफ को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। जो दो इंडिविजुअल जो ओपन माइंडेड है और मैरिड है आपस में, वो ऐसा भी सोच लेते हैं कि भाई क्यों ना इसको एक्सप्लोर करें, कहीं बाहर जाएं और लोगों को इन्वॉल्व करें और फन करें, मस्ती करें, ये सब चीज़ें होती है।
तो ककोल्डिंग भी ऐसा ही है कि उसमें मेल यूजुअली चाहता है कि कोई दूसरा मेल उन लोग को ज्वाइन करे उस एक्टिविटी में, सेक्सुअल एक्टिविटी में, और वो उसकी फीमेल के साथ इंटीमेट हो और वो उसे देखे भी या उसे लग रहा है तो उसे ज्वाइन भी करे। इस चीज़ से वो स्टिमुलेट होता है और ट्रिगर होता है और उसको मज़ा आता है। ठीक है, तो ककोल्डिंग ये चीज़ होती है जो हम लोगों ने यूजुअली कभी पॉर्न वगैरह में या यहाँ देखा है। तो उस चीज़ के लिए मेरे पास आया कि वुड यू लव टू बी द बुल, क्योंकि ककोल्डिंग में ऐसा होता है कि जो थर्ड पार्टनर आ रहा है उसे बुल कहते हैं। आप ही को ऑफर आ गया। अरे तेरी, आपको किसी ने बोला कि आप आके मेरी वाइफ के साथ इंटीमेट हो एंड आई विल वॉच इट? हाँ, ये चीज़ें होती है, और ये एक बार नहीं, ऐसे कई सारे मामले हैं अलग अलग तरह के, थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर करके बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। तो मुझे लगा यार ये सब चीज़ें क्या हैं, पर हाँ फिर मुझे समझ में भी आया कि ककोल्डिंग के लिए जब कोई व्यक्ति किसी को इनवाइट कर रहा है तो क्योंकि वाइफ इन्वॉल्व है तो वो ज़्यादा सिक्योर रहना चाहता है, वो चाहता है उसकी इमेज, उसकी सारी प्राइवेसी या अंडरस्टैंडिंग सही हो उस बंदे के साथ, कोई गलत इंटेंशन ना हो किसी का। तो उनको ऐसा लगा कि यार ये बंदा तो खुद ही कोच है, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी है, मैच्योर है, तो ये थोड़ी ना कोई गड़बड़ करेगा, ये तो इसको मैच्योरली ही मेरी बात को लेगा, मतलब मैं इसको कह सकता हूँ खुलकर। तो वो चीज़ थी जो बड़ी वियर्ड सी थी जो उस टाइम पर आई थी। ऑल्दो ऐसी कई सारी चीज़ें भाई और क्या क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, मतलब और क्या क्या टर्म्स हैं या वाइफ स्वैपिंग भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, हमने सुना है। ये मैंने कहा ना कि हमारा जो ब्रेन जिस तरह से बना है उसमें इस तरह की फैंटेसीज कई सारी हो सकती हैं। एक इंसान जो है वो पहले तो इतना एक्सेस नहीं था ना हमारे पास पॉर्न या एडल्ट कंटेंट का। अब एक बच्चा जो है 18-17 साल से ही पॉर्न देख रहा है, उसने क्या नहीं देख लिया 20-22-25 तक होते होते। अब आपने 25-30 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी है, और एक ही लड़की, एक ही व्यक्ति के साथ अब उसको अपनी सेक्सुअल सारी डिज़ायर्स पूरी करनी है, तो वो कैसे होगी? तो उसके अंदर वो स्टिमुलेशन होने ही बंद हो जाते हैं, वो स्टिमुलेशन होने ही बंद हो जाते हैं। तो आप कह दोगे कि यार ये तो नामर्द है यार, इससे तो ये मतलब ये तो ये चीज़ नहीं कर पा रहा, बट ऐसा नहीं है। उसका दिमाग जो है उसमें इतना सैचुरेशन हो गया है वही सब देख देख के, तो अब उसको स्टिमुलेशन के लिए कुछ नई चीज़ें करनी है। तो नई चीज़ें करनी है तो वो पॉर्न को और एक्सप्लोर कर रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ पॉसिबल है जो की जा सकती है। तो ऐसे करते करते इंसान यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है भाई ये तो कलयुग आ गया भाई, कलयुग है भाई ये तो। भाई आपको बीइंग अ काउंसलर क्या लगता है, इज द सोसाइटी गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन? क्या ये उनके रिलेशनशिप को हेल्प कर रहा है? आपने देखे हैं रिजल्ट्स, देखे हैं क्या हो रहा है? नहीं, देखो हेल्प तो नहीं कर रहा है, पर यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी, वो ये कि इंडिया के अंदर पिछले हज़ारों सालों से स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो स्पिरिचुअलिटी का जो रोल है वो सिर्फ इसलिए है कि वो सारी इच्छाएं जो एक समय पर आपका ही बुरा करने लगे, ठीक है, तो आप उन इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कर सको। मान लीजिए आप ज़रूरत से ज़्यादा ही मीठा खाते हैं और आपको डॉक्टर कह रहा है यार इतना मीठा मत कंज्यूम करो, डायबिटीज़ हो जाएगी। इसका मतलब ये जो मीठा खाने का जो प्रलोभन है ये अब आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे ही सोना, कुछ लोगों को सोने का शौक है, सोते रहते हैं, उठ ही नहीं पा रहे हैं, पिछले 10 साल से गोल बना के बैठे हैं कि सुबह 6 बजे एक दिन उठेंगे, आज तक वो अचीव ही नहीं हुआ, वो 8-9 बजे से कम कर ही नहीं पाए। तो सोना एक चीज़ हो गया, सेक्शुअल जो प्रलोभन है वो एक चीज़ हो गया। तो हमारी कम्युनिटी, हमारी कल्चर में ये चीज़ें बहुत पहले से है कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी प्रलोभन अगर ज़रूरत से ज़्यादा टेक ओवर कर रहा है तो आप उसको संभाल सको, इसके लिए आपका अपनी इंद्रियों पे एक ठीक ठाक कंट्रोल होना चाहिए। इसके लिए हम लोग अध्यात्म की बात करते हैं कि गलत कुछ भी नहीं है। अब समोसा खाना अच्छी बात है, गलत नहीं है, पर रोज़ के 3 खाओगे और सुबह शाम वही खाओगे और उसी से पेट भरोगे तो मर ही जाओगे, है ना। तो कहीं तो जाके रुकना है ना। तो इंसान रुकना चाहता भी है पर वो रुक नहीं पाता। जैसे सेक्सुअली भी कई लोगों को पता है कि यार मुझे एक्स्ट्रा अवेयर नहीं करना है, ये अच्छी बात नहीं है, बट वो रोक नहीं पा रहा है। मुझे यार अब किसी लड़की के पास नहीं जाना है, ये अच्छी बात नहीं है, बट वो रोक नहीं पा रहा है। तो वैसे ही मीठा नहीं खाना है बट रोक नहीं पा रहे हैं। तो प्रलोभन तो किसी भी तरह का हो, उसको रोकने के लिए हमको थोड़ा सा अध्यात्म वाला हमारा डायमेंशन ठीक होना ज़रूरी है। तो लोग अगर अपने स्पिरिचुअल डायमेंशन पे काम नहीं करेंगे ना तो ये चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी और इंसान खुद को बर्बाद ही करेगा इन चीज़ों में। तो यहाँ पे कोई नहीं है जो इस लिमिट को तय कर दे कि भाई यहाँ तक ठीक है, इसके बाद गलत है। सही कह रहे हो। आपके प्रलोभन ही उन लिमिट्स को डिसाइड करते हैं। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअली ग्रूम हो और फिर भी ये सब कर रहे हो तो ठीक है, बट स्पिरिचुअली ग्रूम नहीं है और ये सब कर रहे हो तो फिर आप भटके हुए इंसान हो। फिर आप कहाँ पहुँचने वाले हो हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। और अल्टीमेटली खराब ही है वो। हाँ, वो आपको भाई लेकिन जो लोग ये प्रैक्टिस करते होंगे, जैसे आपने बोला थ्रीसम या कक होल्डिंग जो आपने बताया,
मतलब अगर वो लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो चीज़ उनको सेटिस्फैक्शन दे रही है, उनके बॉन्ड और क्लोज हो रहे हैं अपने वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो वो इसको जस्टिफाई करेंगे, हमारे लिए तो बढ़िया हो रहा है, हमारा बॉन्ड क्लोज हो रहा है, हम अच्छे हो रहे हैं, हाँ, तो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। अब तो करो ना जस्टिफाई। हाँ। भाई अब कोई चोरी कर रहा है और बोल रहा है कि इससे मेरा घर सही चल रहा है, तो करो। अब जस्टिफाई होने से क्या होता है? सही और गलत और क्या है क्या नहीं वो तो हम सभी जानते हैं।